जय हिंद सभी को। और सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और डेफिनेटली आप लोग के लिए यूज़फुल रहने वाली हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पूरे वीडियो को देखें। और जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसके बाद हम लोग जो है इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा। देखिए, नंबर वन चीज़ ये है कि इस पूरे वीडियो में जो फोकस रहेगा अपना, एक तो रिवेल के जो शेष रिजल्ट है उनको लेकर के मैं चर्चा करूँगा। रिवेल के रिजल्ट को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक जो है आप लोगों के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। और तीसरा जो है आपके मेन एग्ज़ाम को लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन एग्ज़ाम जो है कब हो सकते हैं, फाइनल ईयर के और सेकेंड ईयर के, और इसके साथ ही जो है पीजी वाले भी। तो इनको लेकर के इस पूरे वीडियो में फोकस रहेगा। अच्छा, पासिंग परसेंटेज कितने रहेंगे? मैंने पहले कहा था कि जो परसेंटेज है वो चेंज हो गया है सेमेस्टर में, तो इसको लेकर के भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जो है इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। नंबर वन ये है कि देखिए, रिवेल के रिजल्ट जो हैं कब तक आ सकते हैं। तो जो सेकेंड ईयर के रिजल्ट हैं, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीए, जो आने वाला सप्ताह है इसमें डेफिनेटली ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया और इसमें जो है ये दोनों रिजल्ट्स के आने की पूरी पूरी संभावना है। और जो पीजी के रिजल्ट्स हैं, यानी एमए के, और इसके साथ ही जो दूसरे रिजल्ट्स हैं, दूसरे रिजल्ट कौन से हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट तो मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर उसके बाद भी जा सकते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। बट ये वाले जो है जल्दी आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कब तक रिजल्ट आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के फॉर्म जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा ना, उसके दूसरे या तीसरे दिन, या हो सकता है कि उसी दिन, सप्लीमेंट्री के फॉर्म भी आपके मांग लिए जाएँ। और सिर्फ सेमेस्टर वाले बच्चों को छोड़ करके बाकी स्टूडेंट्स की ही सप्लीमेंट्री होती है, एमए में सप्लीमेंट्री नहीं होती है। तो इस साल जो है सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दो ही क्लास में सप्लीमेंट्री होएगी। तो उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ का ध्यान रखें, ख्याल रखें कि उनका जो सप्लीमेंट्री है वो होगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 4 दिन का टाइम आपको फॉर्म भरने का मिलेगा, प्लस उसमें 2 दिन और जोड़ दो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन। और उसके साथ बाद जो है लगभग 7 दिन का टाइम एग्ज़ाम के लिए मिल सकता है। तो आई थिंक 15 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों की सप्लीमेंट्री के पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब मैं तो श्योर हूँ, बाकी को पता नहीं कोटा यूनिवर्सिटी किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेगी। बट मुझे जो लगता है वो है कि 15 दिसंबर तक जो है आप लोगों के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हो सकते हैं। क्योंकि जो सेशन है उसको टाइमली यदि कंप्लीट करना है तो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस वीडियो में आप लोग बने रहना, क्योंकि आगे चल के मैं इस वीडियो में आप लोगों को कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, कितने नहीं, उसको लेकर के भी मैं चर्चा करूँगा। अब बात आती है मेन एग्ज़ाम के फॉर्म की। देखिए, जैसे ही सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, मुझे लगता है कि उसके 5-7 दिन बाद में, तो 25 दिसंबर के आसपास का कट ऑफ डेट आप लोग ले सकते हो। उसके बाद जो है आपके जो मेन एग्ज़ाम 2025 हैं उसके फॉर्म जो है मांग लिए जाएंगे। तो मेन एग्ज़ाम 2025 के आवेदन दिसंबर के एंड में आने की संभावना है। एग्ज़ाम जो जिनके बच्चों के बैक आई है, जिन्हें जो बैक आई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको क्या करना है? देखिए, जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है, उनका अभी जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसके साथ उनके बैक के फॉर्म जो है भरे जाएंगे। जिस पेपर के सामने मार्कशीट में एफ़ लिखा हुआ आया है वो पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग अपने दिमाग में जो है बैठा करके रखें कि जो बैक वाले पेपर हैं वो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ होंगे। यदि हम लोग बात करें मेन एग्ज़ाम के फॉर्म की, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 25 दिसंबर के आसपास पॉसिबल है। एग्ज़ाम कब होंगे? तो एग्ज़ाम का मोटा मोटा आइडिया ये है कि आई थिंक ये फ़ेब में कभी भी हो सकते हैं, मतलब जनवरी के बाद होंगे। जनवरी में तो मुश्किल लग रहा है मुझे, बट फरवरी में जो है आप लोगों के सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना फ़िलहाल नज़र आ रही है। आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखें। अच्छा, मैं बता दूं कि पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, ये बहुत बार पूछा भी गया है और आप लोग समझते भी हैं कि पैटर्न को लेकर के डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। तो
पीजी में क्या है, यानी एमए में क्या पैटर्न रहेगा और बीए बीएससी बीकॉम में क्या रहेगा। बीए बीएससी और बीकॉम पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा। तो पीजी में जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे, और 4 पेपर जो हैं 100 का पेपर प्लस 50 नंबर का होम असाइनमेंट या मिड टर्म। अब रेगुलर के लिए जो है वो मिड टर्म टेस्ट होता है और असाइनमेंट होते हैं, और प्राइवेट के लिए सिर्फ असाइनमेंट होते हैं। तो असाइनमेंट जमा कराना अभी भी ज़रूरी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और ये 4 सेमेस्टर होंगे, तो इस प्रकार से ये आपका पीजी का वो है। 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर भी 4 होंगे। देखिए एमए में 4 सेमेस्टर होंगे, बीए में 6 सेमेस्टर होंगे। ध्यान रहे, बीए में जो है 6 सेमेस्टर होंगे। और फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है वो बच्चों की शुरू हो गई है, और थर्ड की भी शुरू हो गई है, क्योंकि 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो बात करें हम लोग मोटे तौर पर 6 सेमेस्टरों की हम लोग यदि बात करें तो इसमें होगा क्या। देखिए हर सेमेस्टर में 3 तो पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे और 1 अनिवार्य विषय होगा, यानी कंपलसरी होगा। और जो जैसे मैंने कहा था कि एमए में इसी प्रकार से यहाँ भी 1 पेपर 100 का है और प्लस 50 नंबर का होम असाइनमेंट या मिड टर्म टेस्ट है। तो 150 नंबर के पेपर है, तो 450, और प्लस जो है 50 नंबर का आपके अनिवार्य रहेगा, और ये 500 नंबर आपके हर सेमेस्टर में होंगे। तो पूरे जो बीए का पेपर होगा वो 3000 का होगा, 500 इंटू 6। तो ये जो 3000 अंक है वो उसका ये पूरा पेपर है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में चीज़ों को सेट करके रखें। अच्छा, पासिंग मार्क्स चेंज हो गए हैं। परसेंटेज जो है पासिंग मार्क्स की पहले 36 हुआ करती थी, तो 36 से बढ़ा करके अब जो है आपको 40% अंकों की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि जैसे 2 सेमेस्टर को मिला करके आपके 50% होना ज़रूरी है यदि पास होना है तो, अदरवाइज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसी प्रकार से मतलब जब तक आपके वो कंप्लीट 50% नहीं होंगे, जो बैक पेपर है ना वो फिर देने पड़ेंगे आपको। ध्यान रहे, यदि आपकी 50% नहीं बनी तो बैक पेपर आपको फिर देने पड़ेंगे। जैसे अब बीए जैसे थर्ड ईयर में यदि आपको जाना है, थर्ड सेमेस्टर में जाना है, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिला करके 50% होना अनिवार्य है। नहीं तो आपके साल खराब होने का जो संकट है वो मंडराएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होना है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है, अदरवाइज़ वो बहुत संकट में आ जाएंगे और उनके साल ख़राब होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो 1 वीक सीरीज़ की कल्चर है और वहाँ से आपको कैसे रिवाइव करना है वो अब आपके हाथ में है कि कैसे हाउ यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन। और चैनल के माध्यम से मैंने आपसे कहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। कोशिश ये करूँगा इन फ्यूचर में कि ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करूँ आप लोगों के साथ, और आगामी जो कंपटीशन है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।